और इधर झारखंड में चौंका देने वाले सरकारी आंकड़े सामने आए हैं। झारखंड के 103 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं है। इन स्कूलों में 17 टीचर कार्यरत हैं। खुलासा मंगलवार को विधानसभा में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के जवाब में हुआ और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बीजेपी विधायक राज सिन्हा के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूडाइस से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में 7,903 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एकक शिक्षक है। इन स्कूलों में 3,81,455 बच्चे नामांकित हैं। शिक्षा मंत्री प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। रामदास सोरेन ने कहा है यदि वहां से शिक्षकों का स्थानांतरण कर दे तो वहां बच्चे और घटेंगे। राज सिन्हा ने दरअसल दावा किया था कि 8,353 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एकक शिक्षक है। यहां कुल 4 लाख के करीब बच्चे नामांकित हैं और 199 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी विद्यार्थी नहीं है, लेकिन 398 शिक्षक कार्यरत है। वहीं पारा शिक्षक का आज तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है और इसे लेकर रामदास सोरेन ने कह दिया है कि स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है सरकार की ओर से बच्चों को स्कूल में लाने के लिए। इस पर सरकार काम भी कर रही है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए एक सरकारी आंकड़े का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा के पटल पर राज सिन्हा ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था और उसी के जवाब में रामदास सोरेन जवाब भी दे रहे थे और राज सिन्हा ने यह दावा किया था कि कई ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं है, तो कई ऐसे स्कूल हैं जहां पे शिक्षक ज्यादा हैं तो बच्चे कम हैं। तो ऐसे में कैसे शिक्षा विभाग को लगातार कहा जा रहा है कि स्कूली शिक्षा विभाग ये बात दावा करती है कि स्कूल को और भी सही तरीके से चलाया जाएगा, लेकिन जब इस तरह के खुलासे जब होते हैं तो कई सवाल भी उठते हैं। तो आखिर कैसे ये जो व्यवस्था है वो सुधरेगी? बहुत खेल रहा। देखिए अंकिता, सबसे पहले हम शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड शिक्षा परियोजना, इन तमाम मुद्दों से पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि झारखंड राज्य नहीं बल्कि किसी भी देश, किसी भी समाज की व्यवस्था और वहां का जो भविष्य होता है, वहां का जो विकास होता है, वहां की शिक्षा व्यवस्था से आंकी जाती है। ऐसे में झारखंड राज्य में लगातार शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार और विभाग प्रयासरत है। अभी बीते दिनों की बात कर ले हम तो शिक्षा परियोजना के द्वारा झारखंड के शिक्षकों को टैब वितरण किया गया और ये भी कहा गया कि डिजिटल इंडिया की तर्ज पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब सदन के बाहर और सदन के भीतर जिस तरह से शिक्षा को लेकर के अब विरोध किए जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, हैं वो चौंकाने वाले आ रहे हैं कि स्कूलों में जो विद्यार्थी होने चाहिए थे वो नामांकित तक नहीं है। तो कई स्कूल ऐसे हैं जहां सच में विद्यालयों में कह सकते हैं शिक्षकों की कमी है, कई विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चों की कमी है। तो जब गुरु बिना ज्ञान अगर नहीं मिलेगा तो ऐसे में किसी भी राज्य, किसी भी समाज का जो भविष्य है वो कैसे गढ़ा जाएगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मंत्री रामदास सोरेन ने यह कहा है कि हम स्कूल चलो अभियान की शुरुआत फिर से करेंगे और झारखंड में शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। तो पहले की भी अगर हम बात कर ले, पूर्व में जिस तरह से झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक अभियान चलाया था, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें कहा गया था कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई से अवगत कराएंगे और बच्चों को नौनिहालों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सरकार एक बार फिर से पूर्व नीति में चलने का प्रयास करेगी, क्योंकि झारखंड की शिक्षा की व्यवस्था अगर लगातार इस तरह से चरमराती रही तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा संकट आएगा कि जब लोग शिक्षित नहीं हो सकेंगे। लेकिन सरकार ने जो पहल करने का ये जो ठाना है, ये जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के प्रयास किए जाते हैं तो भविष्य में बेहतर हो सकेगा। लेकिन वर्तमान में अभी जो स्थिति बनी हुई है कि कई विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, कई विद्यालयों में बच्चे नहीं है, तो अब ऐसे में सोचना एक तरह से मजबूरन हो जाता है कि अब बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है, बच्चों की अनुपस्थिति क्यों देखी जा रही है। क्योंकि जब गुरु वहां पर नहीं होगा, हमने आपको पहले कहा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, तो कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। ऐसे में सरकार को भी सोचने की जरूरत है, विभाग को सोचने की जरूरत है कि हम पहले शिक्षकों की बहाली करें, बच्चों की 100% वहां पर उपस्थिति को हम तय करें कि क्या बच्चे भी 100% वहां पर उपस्थिति हो रही है, यानी जो हाजिरी अटेंडेंस लगता है वो भी पूरी तरह से मुकम्मल हो रहा है कि नहीं, शिक्षक जो है वो उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं। साथ साथ ये भी देखना होगा कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति कितना रुझान है, कितना दिलचस्पी है। तो ऐसे में झारखंड विधानसभा में ये बातें उठना कहीं ना कहीं एक तरह से सही मानी जा रही है, क्योंकि
अगर दोनों ही पक्ष, चाहे विपक्ष के हो या विपक्ष के हो, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी चीज है कि अगर शिक्षा झारखंड में अगर नहीं मिली बच्चों को, नौनिहालों को, तो आने वाले समय में एक बड़ी संकट का संकेत है। और ऐसे में सदन के पटल पर शिक्षा से जुड़े मामलों को उठना बेहद जरूरी है। फिलहाल जिस तरह से आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों को कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से देखते हुए विभाग को, सरकार को सोचने की जरूरत है। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मौजूद है आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे अन्य खबरों पर भी अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, झारखंड में शिक्षकों की कमी का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। लगातार शिक्षकों की कमी का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आता है। कई बार ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं कि स्कूल में शिक्षक तो है, बच्चे नहीं है। तो कई ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे हैं, शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो बच्चे नहीं है। और यही मुद्दा एक बार फिर से झारखंड विधानसभा के पटल पर उठाया गया है। विधायक रासिना ने यह दावा किया था कि कई ऐसे स्कूल है जहां पे एक भी विद्यार्थी नहीं है, लेकिन 398 की संख्या में शिक्षक मौजूद है। हालांकि रामदास सोरेन ने उनका जवाब दिया और कहा है कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार काम कर रही है। स्कूल चलो जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चों की जो संख्या है वो स्कूलों में बढ़ाई जाए। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार इसके प्रति किस तरीके से काम करती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा।